खिलौने खिलौने वाला बच्चों के हाँ माँ। खिलौने ले लो। हाँ माँ, मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगी। बाय। चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय बढ़िया। चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम प्यारी, खिलौने ले लो। चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम बच्चे के प्यारी, खिलौने ले लो। कार ले लो। खिलौना वाले खिलौना, बच्चों के खिलौना ले लो, कार ले लो। खिलौना रेसिंग वाला, कार। इधर लाओ, ये वाला खिलौना निकालो। ये लीजिए 30 रुपए। ये लो। खिलौने खिलौने और बोलिए खिलौने खिलौने। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिख रही हो? जी नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। चाय चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा। हटिए 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 पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए 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 हटिए। ये तो मर चुकी है, अब क्या करें? हत्या का मामला है, लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जल्दी फोन कीजिए। हेलो। हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज 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 साइड। सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने ही देखा, ट्रेन रुकी, मैं वॉशरूम के लिए आया और मुझे यहाँ लड़की की लाश दिखी। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग तो सो रहे थे और जब तक आँख खुली तब तक तो स्टेशन आ गया था। किसी के चीखने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी आपको? नहीं सर। जी सर, वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी, कब वो उठ करके बाथरूम की तरफ गई कुछ पता ही नहीं चला। हाँ ये मीटिंग में देखे चिलम सर, मालदा स्टेशन पे एक लड़के के साथ थी, कुछ परेशान सा दिख रही थी, रो रही थी। ठीक है सर, जाओ। हाँ हाँ सर, अगर वो लड़की परेशान थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी परेशानी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनती? किसे पता, शायद हिम्मती लड़की होगी। हिम्मती लोग सुसाइड नहीं करते राजदीप, और अगर मरना ही था तो अपना गला काटने की बजाय ट्रेन के सामने कूद जाती, आसान होता। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खुद ने अपना गला काटा है तो क्राइम सीन पर कोई धारदार चीज़ मिलती जिससे उसने अपना गला काटा होता, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब तो ये मर्डर का भी मामला हो सकता है। ऐसा करो, मालदा स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। जैसा कि इस लड़के ने कहा वो किसी से बात करके रो रही थी, और इस लड़की के सामान की तलाशी लो, शायद कोई आईडी प्रूफ मिले जिससे उसकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके। सर हीरा आईडी प्रूफ। लड़की का नाम है शुमोना मजुमदार, मालदा की रहने वाली है, सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ती है। शुमोना मजुमदार, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और उनको यहाँ बुलाओ। सर ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ट्रेन में एक लड़की की बॉडी मिली है, हमें लगता है वो शुमोना की बॉडी हो सकती है, इसीलिए आपको शिनाख्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। शुमोना तो हॉस्टल में होगी। माशिमा, आप एक बार चल के देख लीजिए, आइए।
मिसेस मौजूमदार, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन शुमोना के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा एक कथा बोलूं, आपको पिछले कुछ दिनों में शुमोना के साथ कुछ भी अजीब लगा? आई मीन কিছু abnormal? হ্যাঁ, वो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम छिलो, लेकिन अचानक से वो घर आ गई, आके पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो अपने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया और उसी की तैयारी में लग गई। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं से बहुत परेशान लगती थी, ऐसा लगता था उसके अंदर कुछ चल रहा है, बहुत तनाव में थी। इन्हें तो चाह शुमोना की হয়েছে? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं माँ, अब आपको क्या बताऊँ, आप ऑलरेडी इतना परेशान रहती है मेरी हॉस्टल की फीस को, इनको सबको लेकर के। शुमोना, तेरे अलावा और है ही कौन मेरा? माँ से कुछ नहीं छिपा। क्या हुआ बता? आप तो जानती है ना कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी हॉस्टल में। मेरे रूम की लड़कियां मुझे पढ़ने ही नहीं देती, पूरा टाइम मस्ती करती रहती है। बेटा तो खूब सीरियस प्रॉब्लम। तूने क्या सोचा? मैं ये सोच रही थी कि मैं कहीं बाहर रूम लेकर के रह लेती हूँ किराए से। अनजान शहर में अकेले भाड़े के घर में तुझे डर नहीं लगेगा? माँ, मैं अच्छी जगह देख कर के कमरा लूँगी। ठीक है माँ। मैंने उसे 30,000 रुपए दिए शिलीगुड़ी में किराए के मकान के लिए। लेकिन उसके पर्स में या बाकी किसी भी सामान में हमें कोई कैश नहीं मिला। राजीव? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई पैसे नहीं मिले। मतलब वहाँ से पैसे गायब हुए हैं, तो सर ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है। सर मेरी बेटी गले में सोनार चेन पहनती थी, वो मिली क्या? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई चेन नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करने वालों ने गले से चेन खींच लिया होगा। तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि रॉबरी के लिए उसे मारा गया है। पर हमलावर को कैसे पता चला उसके पास इतने सारे पैसे? जब शुमोना रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी तो आपने उसे फ़ोन किया था? ऐसी कोई बात की थी कि सामान का ध्यान रखना, पैसे ठीक से रखना? हाँ किया तो था। हाँ माँ। पैसे संभाल कर रखा है ना? हाँ माँ, पैसे मैंने पर्स में सेफली रख लिए। अच्छा शोन ना, गए किंतु फोन कर भी आगे। मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगी। और ऐसी बातें ये सारे चोर उचक्के सुन रहे होते हैं। हम लोग अपनी बातें पब्लिक में जोर से बोलकर करते हैं और ये चोर लुटेरों को इनवाइट करते हैं। आई एम श्योर कि जिसने शुमोना के साथ ये सब किया है वो वहाँ मौजूद था और उसने ये सब सुना। आप बोल रहे थे कि वापस आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रही थी, तो कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे हम बात कर सकते हैं? हाँ, प्रीति। सब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दार्जिलिंग जाने की ट्रेन के टॉयलेट में आरपीएफ को 20 वर्षीय सुमोना की लाश मिलती है। आरपीएफ मर्डर केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लोकल पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि सुमोना मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी लड़के से बातचीत करते हुए रो रही थी। मालदा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सुमोना की मां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या ये लूट की वारदात थी या लूट और हत्या के पीछे इरादा कुछ और था। सुमोनार माँ अपना नंबर दिए थे। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुमोना की मम्मी ने बताया कि वो अचानक घर लौट आई थी और इन दिनों अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा वक्त बिता रही थी। आपसे भी मिली थी वो? 2 दिन पहले वो मुझसे टकराई थी, बहुत जल्दी में थी, मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही है। अरे शुमोना, तू कब आई? वो मैं कल आई थी। तो कल आई और मुझसे मिली भी नहीं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो, चलना कॉफी पीने चलते फिर कभी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाय। ठीक है सर। अगर शिमोना ने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर वो किसके साथ थी? सर, मालदा रेलवे स्टेशन की फुटेज लेकर आया हूँ। इस फुटेज को देखिए, शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस फुटेज में मिल जाए। लड़की रो रही है, साथ में लड़का भी। इस लड़के को पहचानती हैं? अरे ये तो सार्थक पड़ोसी है हमारा।
सुमोना के साथ सार्थक को रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा गया था। दोनों में कोई कनेक्शन, कोई संबंध? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सार्थक सुमोना के साथ प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा था। सार्थक इधर आ। क्या है बे? बोल। पुलिस इधर बॉस। सॉरी सर। बॉस सब क्या हुआ? शुमोना का जानिश? हाँ जानी साहब, मेरी एरिया में रहती थी। क्या रिलेशन है उसके साथ? सर हम एक दूसरे को जानते थे, कभी कभार हेलो आए, बहुत नॉर्मल रिलेशन था सर। तो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेरे सामने खड़े होकर रो क्यों रही थी वो? क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता। मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब साफ साफ बताएगा या अपने तरीके से पूछे? सब मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। अगर वो तेरा प्रपोजल हर बार मना करती थी, वो खड़े होकर क्यों रो रही? सब मैं उसे बहुत चाहता था और शायद मन ही मन वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने कई बार उसे इस बात का हिंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती रही, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सर। माँ अकेली थी, विधवा थी और घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आने वाली थी। मैंने प्रपोज किया उसे, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय वो रोने लग गई। वो हाँ इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी, और ना इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि दिल ही दिल वो मुझे भी चाहती थी। कहीं तो उसे हरास तो नहीं कर रहा था? सर मैं उसे हरास क्यों करूंगा सर? मैं उसे प्यार करता था। ठीक है जाओ। कमरुद्दीन सिलीगुड़ी चलो, लड़के पे नजर रखो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमोना की मौत उसकी बॉडी मिलने से आधे घंटे पहले हुई थी, यानी कि रात के 8:20 पर। और विटनेस के हिसाब से उसने बॉडी देखी थी 8:50 पर। एक और बात सर, उसका गला रेता गया था और जिस वक्त उसे मारा गया था वो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट थी? सर राजीव, सुमोना की माँ के हिसाब से वो सीधी सादी घरेलू टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखती थी, और सार्थक ने भी बताया कि सुमोना ने उसे रिजेक्ट किया था। माने उसकी लाइफ में कोई और भी था? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सार्थक हमसे झूठ बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना इस लड़की को जान रहे हैं, मामला उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है। सुमोना के कॉलेज का एड्रेस है ना? जी सर। चलो सर हम सुमोना के बारे में जानने आए हैं। কেমন মেয়ে ছিল सुमोना? सुमोना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर लड़की थी। लेकिन उसकी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पढ़ाई करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। नहीं सर, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे हॉस्टल में बहुत कड़ाई से नियम पालन होते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई शोर नहीं होता है यहाँ। और सुमोना तो वैसे भी अकेले रहती थी, उसका कोई रूममेट नहीं था। फिर ये शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुमोना और कोनो बॉयफ्रेंड छिलो या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने उसे देखा हो? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। हाँ, एक बात है, इन दिनों वो कुछ परेशान सी थी। मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, इसलिए वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। तो ऑब्वियसली आपने कंप्लेन की होगी। हाँ सर, मगर उसने अपनी मजबूरी प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी पहली गलती मानकर माफ कर दिया था। सुमोना खूब ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका इस तरह अचानक घर चले जाना हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और शी टोल्ड मी कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लाहिरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुमोना की माँ को कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सुमोना ने मुझसे झूठ बोला? उसने सिर्फ आपसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला था। और स्टूडेंट्स के ऐसे झूठ बोलने के केसेस तो पहले भी हुए होंगे। Then why are you looking so shocked? दरअसल मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थी। एज ए प्रिंसिपल मैं उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता था। मैं तो ये चाहता था कि उसे हमारे ही कॉलेज में लेक्चर का चांस दिलवा दूं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ
ठीक है सर, एक इन्फॉर्मेशन है। सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार वो सुमना से मिला भी था। आजकल दोस्तों के साथ बहुत अयाशी करता फिरता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। सर, बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बढ़ा, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं सुमोना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई अपनी पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा और वो भी राज़ी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेगी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? शुभना की मौत की खबर सुन के मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तू। उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया हो और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तू बहुत अयाशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहाँ से आता है तेरे पास इतने पैसे? सुमना को मार के 30,000 रुपये तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अयाशी में सुमना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा लिया तुमने। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकले। सर, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर, मैं स्टेशन पर था, लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज़ एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, सुमना से बात की, फिर उसे मार दिया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना, और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे शुमोना को मारा गया। तुम ही देखे चले? हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फॉरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। सर, मैं यहाँ के स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे अगरतला तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है, आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा दे और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। अमर को प्रतिमा कोথায় যাচ্ছিল? यहीं आ रही थी, सिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी, पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? सिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी। ये सारे फोटोज राजदीप के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरियों को एक्टिवेट करो
पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर। प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में ही रहते हैं, आनंद विहार लेन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। को बालो वास्तव सरमियों के शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था तो वो मेरी स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था। हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो। तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए। मैं उसे संभाल ही नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? लो। हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। So much, मृत्युंजय। Thank you. हमने आखिर प्यार किया है सर। मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ, और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, आई एम श्योर दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा, यहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। और ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर पे होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है, और इस दौरान बहुत तेज आवाज आई। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं, उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन